हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टीएमवी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वायरस स्टार्ट किया था। आज नियर अबाउट ख़त्म ही कर देंगे। जो कुछ बचे रह जाएंगे, अगर मुझे लगा कि कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट बचे रह गए तो वो मैं नेक्स्ट कभी भी अपलोड कर दूंगा। चलिए आज आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर्ड बाय, देखिए इसमें डिस्कवरी और डेट, मतलब कब डिस्कवरी हुई है, कौन सा सन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और वायरस से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, जीआईसी हो या आपके एलटी ग्रेड अदर एग्जाम में, सब में कहीं ना कहीं से 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ध्यान से आप इसको पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं और थोड़े खतरनाक एग्जाम्पल हैं। थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, तो टीएमवी की डिस्कवरी जो हुई किया था वो डी इवानोस्की 1892 में किए थे। इट हैज़ हेलिकल सिमेट्री, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी सिमेट्री कैसी होती है? हेलिक्स लाइक। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अब जो हेलिकल सिमेट्री आपको दिख रही है बाहर से, तो बाहर आपको क्या दिखता है किसी भी वायरस में? आउटर मैंने आपको बताया कि प्रोटीनस स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड में, टीएमवी की कैप्सिड में सब यूनिट क्या है? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर का नंबर कितना है? 2130 2130। ओके, देखिए जिम्नोस्पर्म में आप कोन्स देखे होंगे, तो जो कोन होते हैं वो मतलब टीएमवी सेम टू सेम उसकी तरह दिखता है, नियर अबाउट 100% नहीं। टीएमवी में आरएनए लेस होते हैं कंपेरिजन देन प्रोटीन। 5% आरएनए होते हैं, 95% प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक हम लोग। बैक्टीरियोफाज वायरस शुरू हो गया। अब आपको नाम से ही पता चला है बैक्टीरियोफाजिस वायरस, मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। चलिए, वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफाजिस। डिस्कवरी इसकी F.W. टोवर्ट एंड नेम्ड बाई फ्लेक्स डी हेरेल। ओके, बैक्टीरियोफाज वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। इसमें कौन सा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं हम लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस सब एग्जांपल को आप याद कर लीजिएगा, जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। क्यूबी बैक्टीरियोफाज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। देखिए ऐसे तो नॉर्मली मैंने बताया बैक्टीरियोफाज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपके क्यूबी बैक्टीरियोफाज में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है। 5174 बैक्टीरियोफाज में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होते हैं। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे 5 है ना, तो 5 में एक लाइन खींचा है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, और लाइन का आधा भाग देखिए तो डीएनए, तो मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। आप अपने तरीके से ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक कभी भी दूसरे से मत लिया करिए। और लास्ट में मैं ट्रिक दूंगा, लेकिन अपना खुद का बनाया हुआ ट्रिक याद रहता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, किस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, किस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए, किस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कॉलिमो वायरसेस। एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक, अब इसको याद कर लीजिएगा आप कि जैसे कॉलीफ्लावर है ना, पत्ता गोभी से याद करिएगा, तो देखेंगे पत्ते गोभी में जो ऊपर से आके डबल डबल ब्रांचेस ऐसे ऐसे निकली होती हैं, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ऐसे याद कर लीजिएगा। टैलिया मोज़ेक वायरस, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस, पॉक्स वायरस। ओके, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें? जेमिनी वायरसेस में। बैक्टीरियोफाजिस 174 ओके, इसमें प्रेजेंट होता है। बीन गोल्डन मोज़ेक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। मेज स्ट्रिक वायरस, इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। बीट कर्ली टॉप वायरस, देखिए इसमें आपको सब एग्जांपल्स हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आप इसको कंटिन्यू रखते रहिए। जो लास्ट में हेल्प होगा ट्रिक के माध्यम से मैं आपके पास
वो भी पहुंचा दूंगा। ओके, ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बस रिवीजन करते रहिएगा, अपने आप याद हो जाएगा ये। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रियो वायरसेस में और वाउंड ट्यूमर वायरसेस में क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए, राइस डॉग वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इन्फ्लुएंजा वायरस, देखिए अभी नेक्स्ट पिछले एग्जाम में आया था, इन्फ्लुएंजा वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो ये तो फेमस है, इसके बारे में कोई कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। एचआईवी, एचआईवी में जो होता है एड्स, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। टीएमवी अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। तो दो एग्जांपल तो आपको ऐसे याद हो गए। पोलियो वायरस, अभी पोलियो वायरस के बारे में आप जानते ही हैं, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तीन तो ऐसे एग्जांपल याद हो गए। कुकुम्बर, पोटैटो, राउस सार्कोमा वायरस, ये तीनों याद कर लीजिए। कुकुम्बर है, पोटैटो है, सब्जी जैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीएमवी। पोटैटो वायरस एक्स एंड वाई, और पोलियो वायरस, राउस सार्कोमा वायरस, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाजेस। देखिए टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाजेस टू टाइप के, एक तो जो रिप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, आगे रिप्लिकेशन का प्रोसेस बढ़ा रहा है, और एक है लाइटिक फेज, इन्फेक्टिव फेज है, एक है नॉन इन्फेक्टिव फेज। तो नॉन वायरुलेंट फेज को हम लोग कहते हैं नॉन इन्फेक्टिव फेज, इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। और वायरुलेंट फेज को इन्फेक्टिव फेज, जो इन्फेक्शन कॉज करके लाइटिक नाम से ही पता चला किसी चीज का लाइसिस कर देना। तो नॉन वायरुलेंट फेज को हम लोग कहते हैं टेम्परेट फेज, और वायरुलेंट फेज को हम लोग क्या कहते हैं, लाइटिक फेज। लाइटिक फेज से ही आपको पता चला है लाइसिस, लाइसोजाइम, जैसे एक बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लाइसोजाइम, लाइटिक, तो वो सब लाइटिक फेज ये डिस्ट्रॉय कर देता है, इन्फेक्टिव फेज है। ओके, नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज क्या है देखिए नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग को किसका लाइफ साइकिल पढ़ना है, बैक्टीरियोफाजेस का। ठीक है, तो अभी ऊपर ही हम बात कर क्या है, इनकी लाइफ साइकिल दो तरीके से चलेगी, या तो लाइटिक फेज चलेगा या तो लाइसोजेनिक फेज चलेगा। देखिए लाइसोजेनिक आगे जाके लाइटिक में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन लाइटिक लाइसोजेनिक में नहीं होता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज इज आल्सो नोन एज इन्फेक्शन साइकिल और रिप्लिकेशन साइकिल। ओके, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं चाहिए आप लोगों को, इसलिए बहुत ही कम बता रहा हूँ। अगर मुझे लगा कहीं एग्जाम में इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया तो मैं इसका एक पर्टिकुलर लेक्चर अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसडक्शन, बहुत फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रांसडक्शन, ट्रांसवर्जन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब में कन्फ्यूजन होता है, चारों ऑप्शन दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या है देखिए, बैक्टीरियोफाज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए बैक्टीरियोफाज के पास जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर करता है किसमें, बैक्टीरियम में। और बैक्टीरियम से मतलब देखिए ध्यान समझिए, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, बैक्टीरियोफाज मतलब क्या है, बैक्टीरिया के अंदर वायरस आ गया है, तो यही तो बैक्टीरियोफाज होता है। अब ये बैक्टीरिया जो है एक अदर बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर कर रहा है अपना जेनेटिक मटेरियल, तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। हम लोग देखते हैं व्हेन ए बैक्टीरियोफाज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम डोनर टू एन अदर बैक्टीरियम रिसेप्टर सेल कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। इसकी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लिडरबर्ग 1952 इन साल्मोनेला। इसका नाम ध्यान से पढ़िएगा, हमें पता है कि कई लोग इसका नाम भी नहीं पढ़ पाते होंगे। देखिए क्या लिखा है, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स आ गया है कुछ, इसको देख लीजिए। तो वायरसेस के कुछ डिजीज़ हैं। देखिए ये जो डिजीज़ है ये कॉमन डिजीज़ है वायरस के, और वैसे तो जो होने वाले सब बहुत सारे डिजीज़ हैं, तो वो डिजीज़ चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो प्लांट डिजीज काजेड बाई वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी, लीफ कर्ल ऑफ पपाया कर्लिंग, जब लीफ की कर्लिंग हो जा रही है तो वो वायरस ही दिमाग में रखिएगा, जब वेन मोज़ेक शब्द आ जाए, कर्लिंग आ जाए, ये सब वायरस के इन्फेक्शन काज करते हैं।
तो मोजाइक टर्म देखिए, टोबैको मोजाइक, मोजाइक आ गया तो वायरस का। लीफ कर्लिंग ऑफ पपाया, तो कर्लिंग आ गया तो ये वायरस का, वायरस से इन्फेक्ट हुआ है। येलो वेन मोजाइक, मोजाइक आ गया ऑफ लेडी फिंगर, तो ये भी वायरस हो गया। बंची टॉप ऑफ बनाना, ये भी वायरसेस के वजह से है। टोमेटो लीफ कर्लिंग, कर्लिंग हो रहा है। पोटैटो लीफ रोलिंग, रोलिंग हो रहा है। मैक्सिमम जो ट्रिक मैंने बताया, मोजाइक आ जाए, रोलिंग आ जाए, कर्लिंग आ जाए, तो ये सब जो होते हैं आपके वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। तो इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, साइनोफाज। साइनोफाज, साइनो से क्या, साइनो बैक्टीरिया आप पढ़े ही होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोफाज मतलब साइनो को इन्फेक्ट करने वाला फाज। तो वायरस विच इन्फेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो नोन एज साइनोफाजेस। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें पाए जाते हैं। इसका डिस्कवरी एग्जाम में आ चुका है, जो है इसके डिस्कवरर जो हैं ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो डिस्कवरीज के कौन है, सेफरमैन एंड मॉरिस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, माइकोफेज। माइको सबसे समझ में आ रहा है, माइकोटा, फंजाई, माइको। वायरस इन्फेक्ट फंजाई आर कॉल्ड एज माइकोफाजेज। इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वायरोइड्स। वायरस खत्म, वायरोइड्स चालू। वायरोइड्स क्या है, फ्री इन्फेक्शन आरएनए है। ये फ्री फॉर्म में रहता है, इन्फेक्शियस आरएनए है। इसकी डिस्कवरी एग्जाम में आता है, टीओ डिनर 1971 एंड रैमर। 1971 में ही टर्म भी दिया गया था वायरवाइड, ठीक। वायरवाइड जो होता है वायरसेस से स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलर होता है, सॉरी स्मॉलेस्ट तो प्रियॉन होता है। तो वायरवाइड जो होता है वो स्मॉलर देन किससे, वायरस से। और वायरस किससे स्मॉलर था, बैक्टीरिया से। वायरवाइड जो होता है ओनली कंटेन, ये ओनली कंटेन न्यूक्लिक एसिड नॉट प्रोटीन। इसमें प्रोटीन कोट होता ही नहीं है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वो भी लो मॉलिकुलर वेट का आरएनए होता है इसमें। देखिए, कंटेन ओनली वेरी लो मॉलिकुलर वेट आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, नॉट प्रोटीन कोटेड। प्रोटीन अगर एग्जाम में आ जाए कि इसमें किसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है तो वायरवाइड ऑप्शन मारेंगे। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों किस में प्रेजेंट होता है तो विरियन चला गया, अगर ऑप्शन में है तो वायरस चला गया। तो ऐसे मुझे क्वेश्चन, हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, वायरवाइड से होने वाले डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, क्राइसेंथेमम स्टंट डिजीज, क्राइसेंथेमम क्लोरोटिक मोटल डिजीज, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज। तो ये सारे डिजीज जो हैं, थोड़ा नाम आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा इसको, ओके। टोमेटो बंची टॉप डिजीज, देखिए इससे पहले क्या कहते हैं यहाँ वायरस में हम लोगों ने ये देखिए बंची टॉप ऑफ बनाना पढ़ा है, तो यहाँ और यहाँ आपको पढ़ना पड़ रहा है क्या, टोमेटो बंची टॉप डिजीज। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो कंफ्यूजिंग हो। तो कौन वायरस हो रहा है, कौन वायरस होता है, इसको याद रखिएगा। कुकुम्बर पेल फ्रूट डिजीज, होपस्टन डिजीज, तो इसको याद कर लीजिएगा आप इसके शॉर्ट लेके। प्रियॉन, प्रियॉन वर्स स्लो वायरसेस, ये बहुत स्लो वायरस होता है। न्यूक्लिक एसिड इसमें एब्सेंट होता है। वायरवाइड में क्या एब्सेंट था, प्रोटीन एब्सेंट था, यहाँ न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। इसका मतलब पी फॉर प्रियॉन, प्रियॉन और पी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट, ये जो स्मॉलेस्ट, स्मॉलर कौन था, सबसे देखिए सबसे बड़ा बैक्टीरिया था, कंपेयर करके बात कर रहे हैं हम लोग, फिर वायरस, फिर वायरवाइड, फिर प्रियॉन। तो स्मॉलेस्ट कौन हो गया, प्रियॉन। प्रोटीनियस है, हाँ है। इन्फेक्शन काज करता है, हाँ काज करता है। टू टाइप्स के हैं, पीआरपीसी नॉर्मल सेलुलर फॉर्म होता है ये, पीआरपीएससी ये जो होता है इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। चलिए एक एक को पढ़ते हैं पहले। पीआरपीसी जो होता है नॉर्मल सेलुलर फॉर्म होता है, प्रेजेंट इन मैमल ब्रेन, ये मैमल के ही ब्रेन में ओनली प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेनस प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और प्रोटीन सेंसिटिव होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन सेंसिटिव होता है। और पीआरपीएससी ये इन्फेक्शियस स्टेज है, डिजीज का काजिंग है।
और डिजीज़ क्या है, स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज़ काज करता है, ठीक। प्रोटीन रेजिस्टेंट है। अब स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेली में होने वाले जो डिजीज़ है वो क्या है, देखिए मैड काउ डिजीज़, कुरु कुरु जो होता है ह्यूमन में होता है, हंसते हंसते डेथ कर जाना, लाफिंग डेथ। स्क्रैपी ये सीप में होता है। जैकॉब ह्यूमन में होता है। मल्टीपल स्क्लोरोसिस, ठीक है, ये सब होने वाली डिजीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं, जो कुछ बचे रह गए हैं यहाँ कवर हो जाएंगे। चलिए, वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई इन विट्रो। देखिए हम पहले ही बताए थे कि आपको वायरस जो होता है उसको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, होस्ट में ही जाएगा तभी वो होस्ट के सभी चीज़ को यूज़ करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा तो अपना नंबर बढ़ाएगा। और यहाँ तो इन विट्रो में डाला जा रहा है, और ये होस्ट से बाहर जब भी रहता है तो इनर्ट फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन होता है, तो इसका नो मल्टीप्लिकेशन होगा। कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, देखिए वायरस के कंप्लीट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। क्या, विरियन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और कई बार आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, एडवर्ड जीनर, नाम बहुत फेमस है, सुना होगा। 1796 में इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट सक्सेसफुली वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था, जो कि किसके लिए था, स्मॉल पॉक्स के लिए था। नेक्स्ट, पॉक्स वायरस आर लार्जेस्ट नोन एनिमल वायरस। अगर पूछा जाए एनिमल वायरसेस में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो पॉक्स वायरस है। सेटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस, STNV, ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस। फूट एंड माउथ वायरस, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। फूट एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल, स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस है। सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, CTV, लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस है ये। इन बैक्टीरियोफाजेस, ये सब वन लाइनर चल रहा है तो इसलिए इसमें कुछ समझाने को है नहीं, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। जो बैक्टीरियोफाज अटैक करता है ई कोलाई पे, तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं T टाइप ओवर कोलीफाज। क्या कहते हैं, कोलीफाज। आज का लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा, और नोट्स जो मैं दे रहा हूँ आप लोग को, ये कंप्लीट नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। आप इसको पढ़ के क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक उठा के करिए, सभी क्वेश्चन होंगे। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आप मुझे कमेंट में उसको भेजिए, मैं उसको और अच्छे से करके पढ़ाऊँगा और डेवलप करूँगा। मेरे समझ से क्वेश्चंस लगभग सब साल हो जाने चाहिए। नोट्स मैं बहुत अच्छे से दे रहा हूँ और आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू।